अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ैसल और आप देख रहे हैं वन न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर के एक इलाका धल्ला में, जहां पे कुछ ताजर भाई हमारे जो है एहतजाज कर रहे हैं। आए हम इनसे बात करेंगे कि वो किस चीज़ पे और किस लिए एहतजाज कर रहे हैं। जी आए बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी ठीक ठाक। नाम क्या है सर? राना सफदर, लैक्ताबाद बाज़ार के सदर। अच्छा सदर हैं आप, तो आप किस चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं? ये बिजली का एहतजाज कर रहे हैं। जो हुकूमत ने बिल्कुल हम पे बोझ डाल दिया है। सफ़ेद पोश आदमी हैं जो वो मर रहे हैं, वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं और हुकूमत जो है वो उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही। वो उनका कल वज़ीर आज़म साहब का बयान आया जी, ये बिल जमा करवाने ही पड़ेंगे IFM। तो ये तो वज़ीर आज़म जब आ रहे थे तो कह रहे जी बड़े पढ़े लिखे वज़ीर आज़म आ रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, ये मुल्क के लिए बड़ा अच्छा सोचेंगे। ये तो हमारे साथ वो मिसाल हो गई है कि दो नशई जा रहे थे तो उन्होंने कहा, पास से गुजरते हुए किसी बंदे ने कहा यार तुमसे बो आ रही है, कपड़े चेंज कर लो, तो उन्होंने आपस में चेंज कर लिए। वो एक वज़ीर आज़म उतरा है, दूसरा आ गया, दूसरा उतरा, तीसरा आ गया। ये तो वो कर रहे हैं हमारे साथ कि जी फ़लाँ आ गया वो ऐसे कर देगा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। लोग सफ़ेद पोश आदमी बिल्कुल मर के रह गए हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही, बेचारे किसी के आगे हाथ फैलाने वाले नहीं हैं, तो वो क्या करें, कहाँ जाएँ। और हुकूमत जो है वो नाअहल है, उनको पता ही नहीं चल रहा कि कैसे वाम को कवर करना है, कैसे बिल करने। 14 टैक्स लगा दिए हैं। ये कोई काम की बात करने वाली है इनकी? कोई अब पेट्रोल इन्होंने 15 रुपये फिर बढ़ा दिया है, उसका बोझ फिर सारा वाम पे पड़ना है। अच्छा सर, वो तो कह रहे हैं कि हम रिलीफ दे रहे हैं आवाम को जिनका 400 से कम यूनिट है, उनके लिए हम रिलीफ कर रहे हैं कि वो अपना बिल जो है किस्तों में अदा करेंगे। उस पर आप क्या कहेंगे? किस्तों पे अदा करने का फ़ायदा ही नहीं है भाई। किस्तों पे क्या करेंगे? अब जिनका 400 यूनिट से कम बिल है उनको साथ जुर्माना पड़ना है, वो जुर्माना कहाँ जाएगा? अब एक बंदे को 10,000 जुर्माना पड़ रहा है, किस्तों पे वो जुर्माना ऐड कर देते हैं जी, ये ऐसे ही होगा। उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसमें टैक्स कम करें, उसमें रिलीफ दें कि इतना कम कर रहे हैं, वो ये करें कि 300 यूनिट तक बिजली वो जो है उन पर टैक्स ख़त्म किए जाएँ, लोगों को रिलीफ मिले, गरीब आवाम को रिलीफ मिले। वो इस चीज़ पे आते ही नहीं है। वो कह रहे हैं नहीं जी बिल जमा करवाना पड़ेगा, हमारा मुआहदा IMF से, हमसे पूछ के मुआहदा किया आपने, अवाम से पूछ के किया है। अवाम पे बोझ डाल रहे हैं। वो जो इतने पैसे आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? IMF से जो पैसे ले रहे हैं ये तो अपनी याशियों में लगा रहे हैं। वाम पे तो इनको किसी काम को कोई चक्कर ही नहीं है, ना ये वाम से पूछ रहे हैं, मुफ्त बिजली देने का कर रहे हैं। जो वापटा के यूनिट्स दे रहे हैं उनको फ्री दे रहे हैं, उनको ख़त्म करें। वापटा के यूनिट्स को फ्री ख़त्म करें ना, जो दूसरे को दे रहे हैं। चीफ जस्टिस को इतनी महंगी उसकी पे है, उसको ऊपर से बिजली फ्री है, पेट्रोल फ्री है, गाड़ियाँ फ्री हैं। ये कोई इनकी बातें करने वाली हैं? अच्छा ये है कि जो हमारे जो है वापटा के मुलाजमीन हैं जिनके फ्री यूनिट्स चल रहे हैं, मैंने देखा है कि वो भी एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे फ्री यूनिट्स ख़त्म ना किए जाए। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं जी, वो तनख्वाह लेते हैं। एक गरीब दुकानदार है या ये रेडी वाले हैं, ये 1,000 रुपये कमाते हैं, ये बत्ती का बिल दें। और जिनकी 50-50 हज़ार रुपये पे है, 80-80 हज़ार रुपये पे है, उनको साथ साथ 300 यूनिट फ्री करें। क्यों करें? ये एक जैसा होना चाहिए सबको। या फिर ये गरीबों को भी एक रूटीन बना दें कि उनको भी बत्ती फ्री हो, ताकि उन गरीबों को मरने से तो बचें जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। वापटा में जाके लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उनको कोई समझ ही नहीं आ रही। ये एहतजाज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और हुकूमत को इसके बारे में संजीदा होकर सोचना पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा तो अभी आप ये एहतजाज जो कर रहे हैं इसका लाएअमल तो इंशाल्लाह मिले, अगर नहीं मिलता तो उसके बाद आपका क्या लाएअमल होगा? उसके बाद इंशाल्लाह ये अंजमन जो हमारी पूरी लाहौर की अंजमन है, पूरे पाकिस्तान की अंजमन है, सुप्रीम काउंसिल नई मीर की क़यादत में फ़ैसला करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और फ़ैसला करेंगे कि आगे का लाएअमल क्या करना है। ये एक कॉल थी, इस पर हमने अमल किया। आगे की जो कॉल आएगी उसके मुताबिक बैठ के फ़ैसला होगा इंशाल्लाह। जो भी रद्द-ए-अमल आएगा उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा कि क्या करना है आगे मैंने इनके साथ। जी भैया आप क्या कहना चाहेंगे? जी हम भी निकले हैं, राना साहब के साथ निकले हैं। इनकी कॉल आई है दुकानें बंद करें, हम दुकानें बंद करके इधर आ गए हैं। हम अपने हक़ के लिए खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं कि इन चोरों से हम डरेंगे, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। कब तक चलेगा ये एहतजाज? सर जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी ये एहतजाज चलता रहेगा, हम नहीं पीछे हटने वाले। अच्छा आपकी भी दुकान है? जी मेरी भी दुकान। किस चीज़ की दुकान? मेरी मोबाइल शॉप है, अल-मदीना मोबाइल शॉप है। मोबाइल शॉप है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये बिजली के बिल्स तो एक आ गए, पेट्रोल की कीमत से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, उसके हिसाब से आपके बिज़नेस पे क्या फ़र्क पड़ा है? सर बिज़नेस तो है ही नहीं है, बिज़नेस तो वैसे ही फ्लॉप हुआ है। देखे साथ में जब बिल इतने ज़्यादा आ जाने हैं, यूनिट कितने चलते हैं? 80 यूनिट, बिल कितना आ गया? 6,000 रुपया। जिधर 1,000 रुपया बिल आ रहा था अब 6,000 रुपया आ रहा है। किधर से हम सर्वाइव करें? हम तो कमज़ोर दुकानदार हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा तो आए हम किसी और से भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं भाई? सर मेरी शॉप है यहाँ पे, किस चीज़ की शॉप? इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो क्या कहना चाहेंगे आप? आपके सामने ही सारे मौजूदा सूरत हाल है। गरीब जो है वो दिन ब दिन मरता ही जा रहा है। कुछ लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं,
हालात मुल्क के इस तरह हो गए हैं कि 2 वक्त की रोटी कमाना हम दुकानदारों को मुश्किल हो गया है। इसी के खिलाफ हमने एहतजाज किया है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी और इंशाल्लाह हम ये एहतजाज करते रहेंगे। जी आए तो हम किसी और से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? जी ठीक ठाक। नाम क्या है सर? शबीर मकबूल, सेक्रेटरी इतलात हूँ आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर का। और ये हमारी कॉल पे आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की कॉल पे आज एहतजाज किया जा रहा है बिजली की कीमतों पे, महंगाई पे, बढ़ते हुए पेट्रोल पे। और मैं समझता हूँ कि आज ताजरों ने ये साबित कर दिया है, पूरे लाहौर के ताजरों ने शटर डाउन करके कि अवाम जो है ना अपने हक़ के लिए निकलती है और हमेशा निकलेगी। अगर हुकूमत वक्त ने हमारे मुतालबात मंजूर ना किए तो इससे मज़ीद सख्त लाया अमल जो है ना वो तय किया जाएगा। कहाँ तक आपका ये एहतजाज जाएगा और कब तक रहेगा? जब तक अवाम को सहूलत नहीं मिलती, जब तक ताजरों को सहूलत नहीं मिलेगी, जब तक बिजली सस्ती नहीं मिलेगी, जब तक हुक्मरानों की अयाशियाँ ख़त्म नहीं होंगी, हमारा ये एहतजाज अब जारी रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। अच्छा तो मुझे आप ये बताएं कि बिजली का तो आपका चलो एक है एजेंडा है, उसके अलावा पेट्रोल पे आप क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल, बिजली, ये जो हमारे हुक्मरान हैं और जो इनके पीछे जो लोग हैं ये पाकिस्तान के साथ हमेशा खिलवाड़ करते आ रहे हैं। चलती हुकूमतों को डिरेल किया जाता है और नए से नए तजर्बात करके अवाम को महंगाई की चक्की में पीसा जाता है। IMF का एजेंडा जो है ना हमेशा हमारे ऊपर चलाया जाता है। इससे निजात हासिल करेंगे तो इसी में ताजरों का फ़ायदा है, इसी में मुल्क का फ़ायदा है। खुदारा हुक्मरानों से ये हमारी दरख्वास्त है और ख़ास तौर पे हाफिज़ साहब से हमारी दरख्वास्त है कि मुल्क के साथ खलवाड़ छोड़ें, मुल्क को सही सिमत की तरफ लेके जाएं, अवाम का सोचें। गरीब खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है और ये लोग पता नहीं ऊपर बैठे क्या याशियाँ कर रहे हैं। समझ से बाहर है कि ये पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं। अच्छा मैं एक छोटी सी बात है पूछना चाहूँगा कि जब भी इस तरह के कोई हालात आते हैं तो कहा जाता है जी मुल्क हमारा डिफ़ॉल्ट कर रहा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट करे तो वैसे साउथ अफ्रीका भी डिफ़ॉल्ट कर चुका है, लेकिन वहाँ की अशरा देखें जहाँ पे 90% थी अब तो 60% तक आ गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? जो हमारे मुल्क पे एजेंडा है ना इनका अपना कोई नहीं है। हमारी ज़राअत को इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया है, हमारी सनत को तबाह बर्बाद करा। आप मुझे ये बताइए इतनी महंगी बिजली में कौन सी सनत चलेगी? लोग बेरोज़गार ही होंगे। जब लोग बेरोज़गार होंगे तो फिर जो है ना काम कैसे चलेगा? लोग चोरियाँ करेंगे, डाके डालेंगे, कहाँ से बिल पे करेंगे? इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के ऊपर IMF का एजेंडा डाला है और उसी की चक्की में अवाम को पीसा है। इनकी अपनी पॉलिसियों में कोई तसलसल नहीं है। जी तो नाजरीन मैं इस वक्त लाहौर के एक और इलाका में मौजूद हूँ जो है वापटा टाउन गोल चक्कर पे, जहाँ पे एहतजाज जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज हो रहा है। आज इनसे हम बात करेंगे कि वो ये एहतजाज का मकसद क्या है, किस लिए सब इकट्ठा हुए हैं। जी आए हम बात करते हैं यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम। जीने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है सर? अत्थर उस्मान। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है, कारोबार है, मेरी दुकान है मेरी। किस लिए एहतजाज कर रहे हैं? ये बिजली के बिलों के लिए एहतजाज कर रहे हैं, पेट्रोल के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। गरीब आवाम पिसती चली जा रही है, बुरा हाल हो रहा है। किस लिए आवाम को लिए कर रही है? इसीलिए हम निकले हैं। सर आप एहतजाज जो कर रहे हैं, अगर ये आपकी हुकूमत नहीं सुनती तो इसके अलावा क्या हल करेंगे आप? इससे फिर बड़ा एहतजाज होगा, फिर मुल्क की हड़तालें शुरू हो जाएंगी। वैसे माशी गरीब तो ऐसे ही मरता जा रहा है, गुर्बत के मारे मर रहा है, बिजली के बिलों के मारे मर रहा है, उसे बिल नहीं दिए जा रहे। सही ना, पेट्रोल इतना रेट बढ़ा दिया है, हर बंदा परेशान। आवाम से आपस में लड़ रही है पेट्रोल के पीछे, किराए बढ़ चुके हैं, सारा मसाइल खड़े होते जा रहे हैं। तो ये किस लिए करने हैं? अगर हमारा बंद होना है तो सारे हुक्मरानों का पेट्रोल बंद हो जाए, बिजली फ्री बंद भी हो जाए, सारा कुछ हो जाए। सही ना? जी बिल्कुल। हमारे सारी सहूलतें नहीं मिल रही और हुक्मरानों को सब सहूलतें मिल रही हैं, ये सारे मामला हैं। तो बात ये है कि गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, अमीरों के लिए सब कुछ है, हुक्मरानों के लिए सब कुछ है। ये आपका एहतजाज कहाँ तक चलेगा और कब तक चलेगा? ये इंशाल्लाह जब तक ये रिलीफ नहीं में होगा, बिजली का बिल कम नहीं होंगे, पेट्रोल का रेट कम नहीं होगा, एहतजाज चलता ही रहेगा। अब आवाम उठ खड़ी हुई है, इसे कोई लीड नहीं कर रहा, आवाम खुद ही खड़ी हुई भी सारी। तो आवाम खुद निकली है, अपने हकूक़ के लिए निकली है। तो इंशाल्लाह जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे तो आवाम निकलेगी। अब ये पहला एहतजाज शुरू हो चुका है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये PI रोड अंजुमन ताजरान का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमने ये आज सारी आप देखेंगे कि ये रोड पहली दफ़ा कंप्लीट शटर डाउन हुआ है सिर्फ बिजली के बिलों की वजह से। जो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं अब तो वो पे करने मुश्किल हो गए हुए हैं।
आप अगले लाएअमल की बात कर रहे थे, अगला लाएअमल यही होगा कि हो सकता है अगले महीने हम बिल पे ही ना करें, और नेक्स्ट इसके बाद ये हो सकता है कि हमें लेस्को के ऑफिस का घेराव करना पड़े। अच्छा सर, अभी जो हमारी निगरान हुकूमत है उन्होंने एक रिलीफ दिया है कि जी यहाँ पे जो जितने भी बिल्स हैं वो आपको ये किस्तें करेंगे, ये 3 माह में अदा करने पड़ेंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? सर ये इंस्टॉलमेंट की जो बात है ना, अगले महीने का बिल भी तो आ जाना ना साथ। इंस्टॉलमेंट जितनी मर्जी करते जाएं, जब तक इसके अंदर प्रॉपर रिलीफ नहीं आएगा, टैक्सों में रिलीफ नहीं आएगा, तब तक ये बात बनेगी नहीं। क्योंकि ये एक कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अभी इसको 3 महीने पे ले जाएंगे, अगले 3 महीनों का बिल नहीं आएगा, आएगा वो भी आएगा, तो ये तो फिर भी बढ़ जाएगा। ये तो इधर से कान पकड़ के दूसरी तरफ पकड़ने वाली बात है। हमने वो रिलीफ भी देखा है जब हमें क्रेडिट दिया गया, आज से शायद 2 साल पहले 3 साल पहले, वो टाइम भी था। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे पूरा लाहौर इस वक्त बंद है, हाँ जी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये कब तक बंद रहेगा और आप तक क्या ये एहतजाज कब तक चलता रहेगा? ये इस दफ़ा तो अभी तो ये आज के दिन के लिए है। एक अगला लाहेमल जब नेक्स्ट बिल आएंगे तो एक और लाहेमल बनेगा, वो फिर हो सकता है कि वो प्रलॉन्ग करे, वो 1 दिन की बजाय 3 दिन पे जाए और उसके बाद घेराव पे जाए। हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन हम किसी भी एरिए का घेराव कर सकते हैं कि ठीक है जी हम बाहर जाके बैठ जाते हैं कि हम अपना काम नहीं करेंगे, हम ना उनको काम करने देंगे। अच्छा सर, आप इस पे हमारी निगरान हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ा सा कॉमन सेंस से काम लेना चाहिए। वो रियलाइज़ करें कि जो पहले लोग हैं हो सकता है वो नहीं समझ पाए, ये कम से कम चीज़ों को रियलाइज़ करके टैक्स के अंदर कम से कम छूट दें। प्राइस तो ठीक है वो नहीं कम कर सकते, लेकिन टैक्स के अंदर तो छूट दें ना। इसके अंदर तो उनको पहले मरहले में ये करना चाहिए कि वो टैक्स के अंदर छूट दें। सर मेरा ख्याल है, मैं जहाँ तक पढ़ा है या मैंने जहाँ तक सर्च किया है कि पाकिस्तान में सबसे महंगा बिजली का यूनिट है, 53 रुपये यूनिट हो चुका है। अदर्स कंट्रीज़ में देखा जाए तो बहुत कम रेट पे मिल रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए उसमें हमारे जो डिसीजंस हुए हुए ना IPPs वाले, वो गलत हैं, वो हो गए हैं, लेकिन कम से कम उसकी कोई रेमेडी तो तलाश की जा सकती है। हम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई मौका दे, हम अगर मौका नहीं दे तो जो जिनको मौका मिला हुआ है वो उसकी रेमेडी तो तलाश करें ना, कि वो IPPs के रेट को कैसे, अब डॉलर के साथ लिंक किया हुआ है, डॉलर ऊपर जा रहा है, लाजमी प्राइस भी ऊपर जा रही है, बट एक कॉमन बंदे को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि डॉलर किधर जा रहा है। उसको ये पता है कि यार 2 + 2 = 4, उसको सीधी बात पता है। तो इसका हल यही है कि इसको किसी ना किसी तरह से, डॉलर को नहीं कंट्रोल कर सकते, इसको तो बाइफरकेट करें ना। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो एक कहना गरीब आदमी है, साड़ी मजदूरी नहीं सर, असी तो एक कहना है कि एक बिजलियां के बिल इन्ने आ रहे हैं जी, 8-8 हज़ार आ रहे जी एक कमरे का, अपना पक्खे का ते बिजली अपना की कर दियो तुसीं? मजदूरी करने सर, ते आ रोडां ते धक्के खांदे फिरना, मकानां दे किराए ने 20-20 हज़ार रुपया किराया है, तो जनाब असी कित्थों किराए पूरे करने जदों साडा कारोबार ही नहीं मजदूरां दा, तां असी रोडां ते धक्के खा रहे हैं, बच्चे साडे भुखे मरन डे ने। किन्नी दिहाड़ी तुहाडी? भाजी सानू 1200 ਦੇ ਬਜਾਏ 1000 ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ 900 ਲਵੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਜੀ? ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਭਾਜੀ 12 ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ 20 ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਭਾਈਜਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ 20000 ਵੀ ਹੋਵੇ 50 ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 8-8 ਹਜ਼ਾਰ 9-9 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾਈਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਚਲਾਈਦਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬਲਬ ਚਲਾਈਦਾ ਹੈ जी। तो आपने सुना कि अवाम इस वक्त कितनी परेशान और किस आलम में है। मज़दूर तबका जो है वो इस वक्त मरने पे आया हुआ है। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे अलग अलग वीडियोस चल रही हैं जिसमें लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आए हम किसी और से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये देखें बिजली का बिल आया है तकरीबन 27,000 26,000 बिल बनता है, और मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, बाइक चलाता हूँ और बड़ी मुश्किल से शाम को 500-600 रुपया मैं कमाता हूँ। ये 26,000 बिल आ गया, मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं अदा कहाँ से करूँगा। और इनको क्या खुदा का खौफ है यार, क्यों गरीबों पे रहम खाएंगे? सारे मजदूर लोग खड़े हुए हैं, इनकी तो रोटी नहीं पूरी होती शाम को, और ये इतना बिल दे दिया यार। ये दिल करता है यार कि आग जो नीचे लगी हुई अपने आप को लगा लें और अपने आप को खत्म कर देंगे। ये समझ ही नहीं आती, हम दा कहाँ से करेंगे जी। वज़ीर आला बैठे हैं, 3 दिन इन्होंने 40 चोर बिठाए हैं कबीना में, और उसका कोई हल ही नहीं निकला। फिर उठ के उतना कहा जी ये तो शोर मचाया हुआ है, ये बिलों का मसला इतना नहीं है, बढ़ा चढ़ा के बिटिया पेश कर रहा है। और यार हम पागल हैं, हम बेवकूफ़ हैं, रोटी को चोची कहते हैं। ये पागल हमें समझाइए यार, उसको बताएं ये बिल है पैंचोद, ये हमने अदा करना है। आप कहते हैं कुछ भी नहीं है, आप कहते हैं नाज़रीन आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो देखिए ये 308 यूनिट इन्होंने जलाए हैं, और इसका बिल जो है वो 26,000 रुपये बिल है, जिसमें इन्होंने 10,949 रुपीज़ टोटल सिर्फ टैक्स है जिसमें।
ठीक है। बंद करो, बिजली को कम करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो। जी तो आप सुन रहे हैं मेरे पीछे ये नाराजबाजी हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी बंद करो, जिसमें ये एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें ये अपील कर रहे हैं कि गुंडागर्दी बंद करो। जी बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, जीने दो, जीने दो, जीने दो, जीने दो, जीने दो, जीने दो। जी नाज़रीन, हम बात करेंगे यहाँ पे किसी और का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? शाहिद इम्तियाज़। क्या करते हैं आप? टेलर शॉप है मेरी। तो एहतजाज में आप हैं, कितना बिल आ गया आपको? बिल मेरा है सर जी 42,000 रुपया। 42,000 रुपया। क्या चलाते हैं आप उधर? कुछ भी नहीं, क्या चलाना है, जैसे वहाँ में कटी हुई है हम भी कटे हुए हैं। तो कितनी मशीन है आपके पास वहाँ पे जिस पे आप 3 काम? मशीनें हैं सर। तो यहाँ पे कितने यूनिट्स हो गए आपके? 547 यूनिट्स हैं और आपको बिल आया 42,000 रुपया, माशाल्लाह। तो इस पे क्या कहेंगे? सर ये एक्स्ट्रा टैक्स लगाए गए हैं वो गलत लगाए गए हैं इन्होंने, ठीक है ना। एक तो यूनिट भी इतना महंगा है, उसके बाद टैक्सेस लगा के तो आवाम को लताड़ने वाली बात हो गई बस, ठीक है ना। क्या आप हुकूमत वक्त हैं हमारी, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? सर जी हम तो खुद परेशान हैं और मज़ीद बेचारे लोगों को देख के परेशान हैं कि हम लोग सारा दिन बैठ के भी जाते हैं फारिग, काम भी इतना कोई नहीं है, ठीक है ना। अब ये देखें मज़दूर भाई हैं सामने फारिग बैठे हुए हैं, हर आवाम परेशान है, लेकिन बिल ये नहीं देख रही ये गरीब है या अमीर है, ठीक है ना। तो ये बिलों की तरफ से आवाम इस टाइम महंगाई से तो जो हम परेशान है, पेट्रोल से परेशान है, लेकिन ये बिलों वाला हमारे ऊपर एक्स्ट्रा पलंडा डाला गया है। अच्छा, अभी रिसेंटली जो पेट्रोल बढ़ा है, हाँ जी, उस पर आप क्या कहेंगे? पेट्रोल ये जब चाहे बढ़ा देते हैं जी, इनकी मर्ज़ी है। और जब पेट्रोल बढ़ता है कीमतें बढ़ जाती हैं, जब पेट्रोल कम होता है कीमतें नीचे नहीं आती। अच्छा, तो आपके काम में क्या असर आया इस पे? काम में कस्टमर ही नहीं है मार्केट में। कितना किराया दे रहे हैं? पल्ले से दे रहे हैं जी। कितना किराया आपकी? 40,000 है। तो किस तरह मैनेज कर रहे हैं उसे? मैनेज जब तक कोई इंसान के पास जो है अपनी जमा पूंजी वो लगाते जाएंगे, जब हम फारिग हो जाएंगे तो फिर बिल्कुल दुकानें छोड़ के बैठ जाएंगे। जी तो आपने सुना, हुक्मरानों थोड़ा सा ख्याल करो, खुदारा थोड़ा सा इन पे तरस खाओ, किस तरह ये लोग अपना घर का ख़र्चा किस तरह चला रहे हैं। और भाई की शॉप है, करे 40,000 रुपया वो रेंट पे कर रहे हैं और काम मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। आए किसी और से बात करते हैं। सर देखिए लेबर तबके पे चले जाए ना, हम तो चले दुकानदार हैं, लेबर तबके पे चलेंगे, ये बेचारे क्या कर रहे हैं? ये दिहाड़ीदार बंदे जो 700-800 का काम करते हैं वो कहाँ से सर्वाइव करेंगे? जी बात करते हैं यहाँ पे भाई से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ਅਸੀਂ 5 ਭਰਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ 20,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ? ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਆਪਣਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘਰ ਦਾ? 20,000 ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬਾਕੀ ਸਰ ਜੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਵਾਲਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵਾਲਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਰ ਕਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 4 ਦਿਨ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਸਰ ਜੀ ਕਦੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? 25,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। 25,000 ਰੁਪਏ ਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਘਰ? ਸਰ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਚੱਲਦਾ। ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਕੋਣੀ ਹੈਗੀ। जी तो नाजरीन देखें कि मज़दूर तबका इस वक्त कितना परेशान है और किस आलम में है। आएँ किसी और से बात। जी तो नाजरीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाका वापडा टाउन में, जहाँ पे एक मज़दूर कैंप आप देख रहे हैं SHO साहब की तरफ से लगा हुआ है। मैं अप्रिशिएट करूँगा इन SHO को जिन्होंने ये इनको मज़दूरों के लिए एक कैंप लगाया, एक तंबू लगाया जिसमें वो छाँव में बैठ सकते हैं धूप की बजाय। आए यहाँ पे बात करते हैं इन मज़दूरों से, इन भाइयों से कि वो कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है भी? मोहम्मद यकूब जी। की करते जे? मजदूरी जी। ते बैठे जे सुबह दे कोई दिहाड़ी शाड़ी नहीं लगी? नहीं, दिहाड़ी नहीं लगी। घर अपना? नहीं, किराए थे। कितना किराया घर दा? 15,000। शादी होगी? नहीं, कुंवारे हैं जी। ते किस तरह सर्वाइव कर रहे हो, किस तरह गुजारा कर रहे जे अपना? बाप 5-6 भरा है ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 15,000 ਕਿਰਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਦੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਵੇ ਤੇ ਤਾਰਤਾ ਬਿੱਲ? ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿੱਲ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਉਤਾਰਾ, ਫੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ?
दूसरे वो भी कोई मजदूरी करते ने, कोई नहीं लगती, कोई हुण बह बह के चले गए ने अद्धे। ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ नहीं लगी। मैं तो खड़ा सी। ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ कोई 10-15 लग जांदियां ने। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ डोडे सावें है गुजारा हुण करना पैंदा गुजारा की इथों लंगर आंदे ने लंगर लै जन्ने गुजारा कर लैने। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਘਰ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ आओ खाने आंदे ने लोग। जी अली क्या करते हैं आप? मेरा स्टेट एडवाइज़र का काम है। जी क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल, आए दिन पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, और आवाम पर ये बोझ है। ये बोझ को ख़त्म किया जाए। आवाम पीस रही है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मर रहे हैं। कम से कम इतना इनको सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। जी तो नाजरीन आपने सुना यहाँ पे जो हमारे ताजर भाई हैं वो एक गुस्से का मुजाहरा है उनमें कि वो कह रहे हैं कि जब तक हमारे जो है मामलात क्लियर नहीं होते, हमारी बात सुनी नहीं जाती, तब तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा और तब तक हम एहतजाज करते रहेंगे जब तक हुकूमत हमारी बात सुनती नहीं है। साथ रहिए कैमरामैन असीम के साथ मोहम्मद फैसल, वन न्यूज़ लाहौर।